गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो फिर मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जो कि आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट्स। कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। आज मैं फिर से आपके लिए सेकंड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच मेडिसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनडाइजेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनडाइजेशन क्या होता है? अनडाइजेशन का मतलब होता है कि स्टोमक हमारे जब डाइजेशन प्रोसेस होती है हमारे अंदर, तो हमारे स्टोमक में जो एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है, एसिड फॉर्मेशन होता है। एसिड फॉर्मेशन होने के कारण हमें क्या होता है कि हमारे जो स्टोमक है उसमें ज़्यादा जो एसिड है वो बन जाता है, जिससे हमारे पेट में हमें जलन ये सब फील होने लगता है। तो इस वाली ये जो है उसमें मैंने इसमें ये पूछ रहा है विच मेडिसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनडाइजेशन। विच मेडिसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनडाइजेशन। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो दे रखा है आपको वो दे रखा है एंटासिड्स, सेकंड दे रखा है एंटीबायोटिक। एक मिनट, देखिए। अब देखिए इसमें विच मेडिसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनडाइजेशन। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है एंटासिड्स, सेकंड जो ऑप्शन है वो एंटीबायोटिक, एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो एंटीसेप्टिक, और फोर्थ है एंटालिसिक। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एंटासिड्स, ये वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। एंटासिड्स क्या होते हैं? देखो, ये जो ज़्यादा मात्रा में जब हमारे बॉडी में एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये जो एंटासिड्स हैं वो उसको न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है विच एसिड इज फाउंड इन चीटी स्टिंग, यानी चीटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो मैलिक एसिड है, सेकंड वाला मेथेनोइक एसिड, थर्ड है टार्टिक एसिड, एंड फोर्थ है एसिटिक एसिड। तो देखिए बच्चों, इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मैलिक एसिड, ये वाला ऑप्शन तो आपको पता ही है कि ये तो एप्पल में होता है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो है मेथेनोइक एसिड, यानी मेथेनोइक एसिड है वो चींटी के डंक में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ इस सॉल्यूशन फॉर न्यूट्रल। ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल। अब देखिए पीएच वैल्यू होती क्या है, पहले तो आपको ये देखना है पीएच वैल्यू क्या होती है। एक पीएच स्केल है। देखिए स्टूडेंट्स, पीएच वैल्यू पहले ये देखो कि पीएच वैल्यू वो बताती है अगर अपन किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिडिटी निकालें तो एक पीएच वैल्यू से अपन निकाल सकते हैं। तो पीएच वैल्यू क्या होती है? एक पीएच स्केल है। देखिए स्टूडेंट्स, पीएच स्केल है, उसको 0 से लेकर के 14 तक मार्क रहते हैं और 7। तो इसमें 0 से कम वाले जो हैं, 0 से लेकर के 7 तक, वो तो होते हैं एसिड, और 7 से आगे वाले जो हैं वो होते हैं बेस, और जो 7 है वो हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल। तो ये वाला ऑप्शन यही पूछ रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर न्यूट्रल। तो इसमें 7 जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ये वैसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है। तो ये इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम है, ये एक मेटल है, जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और लास्ट में क्या बन जाएगी? S2 गैस। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? S2 गैस वाला, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है पीएच वैल्यू, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। देखिए गाइस, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। अब पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू है इसमें 7.4। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है विच एसिड इज फॉर्म्ड इन टमरिड, यानी टमरिड का मतलब होता है इमली। तो इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टिक एसिड। तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन विच मीडियम डज द डाइजेशन ऑफ फूड टेक स्टोमक, यानी जब हमारे पेट में डाइजेशन होता है तो उसमें कौन सा मीडियम होता है? तो वो वाला होता है एसिडिटी। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर विच सब्सटेंस इज यूज्ड, यानी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अब देखो इसमें दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दो क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये ऐसे पूछ रहा है कि जल की स्थायी कठोरता यानी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस है, उसको हटाने के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है? तो जो परमानेंट हार्डनेस है
उसको हटाने के लिए अपन यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है, व्हाट इज़ द यूज्ड टू स्टरलाइज पोर्टेबल वाटर, यानी पीले पीने लायक जो पानी है उसको स्टरलाइज करने के लिए या उसमें बैक्टीरिया वगैरह हटाने के लिए उसमें कौन सा अपन सब्सटेंस है वो यूज़ करते हैं। तो उसका राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना, दोनों में कंफ्यूज ना होना। यानी जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए तो वॉशिंग सोडा, और जो पोर्टेबल वाटर है उसमें बैक्टीरिया उसको या स्टरलाइज करने के लिए ब्लीचिंग वाटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज्ड ऑफ स्टरलाइज पोर्टेबल वाटर, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर विच मैक ए ब्लीचिंग पाउडर टू ऐड Cl2 गैस। अब ऐसा कौन सा मैटर है या कौन सा पदार्थ है जिसमें जब अपन ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 गैस ऐड करते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको ये वाली रिएक्शन, यानी CaOH2, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। फिर इसमें क्या है, कौन सी गैस ऐड कर रहे हैं, Cl2, तो इससे बन जाएगी CaOCl2 प्लस H2। ये इसकी रिएक्शन हो गया। इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज मैटर विच मैक ब्लीचिंग पाउडर टू ऐड Cl2 गैस। जब ब्लीचिंग पाउडर में, अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ब्लीचिंग पाउडर में आप कौन सी गैस ऐड करते हो, Cl2 गैस, तो कौन सा मैटर बनता है, तो ये बन गया CaOH2। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है ब्लीचिंग पाउडर का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, सी, एक मिनट, CaO, एक मिनट क्या हो रहेगा इसे, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2, CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। नेक्स्ट है बैंकिंग वाटर, सॉरी बैंकिंग गाइस, ये बैंकिंग सोडा है, यहाँ पे वाटर हो गया मिस्टेक से, ये बैंकिंग सोडा है यहाँ पे, सोडा, ये सोडा है। तो बैंकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। अब देखिए CaSO4 है ये हाफ H2, अगर उसमें अपन हाफ H2 और ऐड कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिप्सम का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू, आज पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, काम ही नहीं कर रहा है सही से, CaSO4 इंटू 2S2, ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। नेक्स्ट जो है वो आपको दे रखा है, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं क्वेश्चंस बताती हूँ वो कौन कौन से हैं। देखो नेक्स्ट आपको न्यूट्रल इंडिकेटर दे रखी है। देखो इस चैप्टर में एक इंडिकेटर से क्वेश्चन है वो ज़रूर आए, या तो आपको पूछ सकता है कि इंडिकेटर क्या होते हैं और उसके टाइप पूछ सकता है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर यानी वो यानी सूचक इनको बोलते हैं। तो अगर अपन इंडिकेटर वो होते हैं जैसे अपन उससे अपन क्या पता लगा सकते हैं, एसिडिटी और बेसिडिटी, यानी वो अपनी जो स्टेज है उसको चेंज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है न्यूट्रल इंडिकेटर। तो न्यूट्रल इंडिकेटर में क्या 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 हो जाएगा, लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, ऑनियन और क्लो यानी लौंग, ये है कौन से, ये है लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, ऑनियन और लौंग, ये तो हो जाएंगे न्यूट्रल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक, आप इनको हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसी का टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या हो जाएंगे, ये इनको हिंदी में बोलते हैं संश्लेषित सूचक। तो इसके जो ऑप्शन हैं या एग्जाम्पल हैं वो मिथाइल ऑरेंज और फिनफ्थलीन, ये याद रखना गाइस, इनमें आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि इनसे क्वेश्चन छोटा या क्वेश्चन या फिर एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इसमें एक आया था संगमरमर यानी मार्बल, इसका फॉर्मूला आपको एक नंबर में पूछ सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCO3, ये मार्बल का फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, देखिए गंधीय सूचक, आप इनको बोल सकते हैं गंधीय सूचक, यानी ये जब एसिड या फिर बेस में मिलते हैं तो अपनी क्या चेंज कर लेते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, एक हो गया ओनियन, क्लोव यानी लौंग का तेल और वेनिला, ये सब क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट है टीथ इनेमल। नेक्स्ट जो है वो है टीथ इनेमल। तो टीथ इनेमल है वो किसका बना होता है, देखिए गाइस एक मिनट, हाँ जो टीथ इनेमल है वो किसका बना होता है, आप ये मुझे खुद बताएंगे टीथ इनेमल किसका बना होता है। चलो मैं बता देती हूँ टीथ इनेमल किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फास्फोट का। टीथ इनेमल जो है वो
कैल्शियम फास्फेट। CALI कैल्शियम फास्फेट। इसका क्या बना होता है? टिथ इनेमल, यानी ये सबसे हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है जो टिथ के ऊपर पाया जाता है, उसको बोलते हैं टिथ इनेमल। नेक्स्ट, अब देखो इसमें लॉन्ग टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अब इसमें देखिए जितने भी आपको ये देखो, वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा और पीओपी, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। देखिए अब देखो मैं आपको इनके जो कुछ इनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं बताती हूँ। इनसे आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे है वॉशिंग सोडा, तो आपको इसका क्या पूछ सकता है? पहले तो फॉर्मूला पूछ सकता है। वॉशिंग सोडे का क्या पूछ लेगा? फॉर्मूला। तो वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू, क्या हो रहा है आज, Na2CO3 इंटू, देखिए कहाँ जा रहा है ये भाग भाग के, 2CO3 इंटू 10H2। देखो मैं बोल रही हूँ, पता नहीं आज काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं इसका फॉर्मूला बोल रही हूँ वॉशिंग सोडे का। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये तो आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, इसका केमिकल नाम भी पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट है, और इससे रिलेटेड जैसे ये बनता कैसे, इसकी मैकेनिज्म भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होएगा? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOH2। अभी मैंने बताया था CaOH2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, NaCO3, ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पीओपी। तो पीओपी का फॉर्मूला तो आपको सबको आता ही है। पीओपी का क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 1/2H2, ये फॉर्मूला है पीओपी। अब देखो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसमें एसिड और बेस बहुत सारे आए हैं। तो आपको बहुत सारे, जैसे ऑरेंज का एसिड पूछ सकता है, कर्ड का एसिड पूछ सकता है। तो ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, यानी जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो सिट्रिक एसिड ही होता है। नेक्स्ट है कर्ड, यानी दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड। इमली का मैंने बता दिया, उसमें होता है टार्टिक एसिड। और जो चींटी का डंक है उसमें होता है मेथेनोइक एसिड। फिर एक और इसमें पूछ सकता है कि जो सेब है उसमें कौन सा होता है, उसमें मेलाइक एसिड। तो ये एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें आपको पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कल मैं आपके लिए थर्ड जो चैप्टर है वो आपके उसमें जो बड़े क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अब आज वाला क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक्स।